दूसरा पार्ट इसका भाई ये जो कैटेक्स सेट है इसको सीखने की किस किस को जरूरत होती है। तमाम जितने डॉक्टर होते हैं, क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जितने होते हैं, सबको इस इंस्ट्रूमेंट के नाम आते हैं, सब उनको पता होता है। जो जो मैं पढ़ाता हूँ सब उनका यही होता है। नंबर एक, ऑप्थेल्मिक रेजिडेंट एंड जो ट्रेनिंग में डॉक्टर होते हैं, रेजिडेंट उनको कहते हैं। वो ऑप्थेल्मिक सर्जिकल टेक्नीशियन जिसको ऑप्थेल्मिक ओटी टेक्नीशियन कहते हैं, ऑप्थेल्मिक ओटी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट 50 डिग्री कोर्स करते हैं, उसको जरूरत होती है। ऑप्थेल्मिक ऑपरेटिंग सर्जन असिस्टेंट जो असिस्टेंट होते हैं ओटी के, उनको जरूरत होती है। ऑप्थेल्मिक सर्जिकल नर्स को भी इनके नाम आते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स विद इंटरेस्ट इन ऑप्थेल्मोलॉजी, वो स्टूडेंट जो मेडिकल में ऑप्थेल्मोलॉजी स्टूडेंट होते हैं, इंटरेस्ट हो गया, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के नाम सीखते हैं। और तुमने वो पूरा एक ने सुने, एक ने बीएस ऑप्टोमेट्री की, मैंने कहा बच्चे को बुखार है, इसको क्या करना, तो मैं खुद लिख लूंगी। सुन लो, और बच्चा बुखार ना मारे, मैंने कहा जल्दी लाओ यार, इसकी उम्र कितनी है, मैंने कहा अगर इसकी 2 साल तक उम्र है तो इसको डॉक्टर डीएस के ग्राम देंगे, आपका कहीं मैं तो लाओ इसकी उम्र 3 साल है। ऑप्थेल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फीचर्स मैं बताता हूँ, नेम्स, यूजेस, बायोमेडिकल। अच्छा, बायोमेडिकल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क होता है? अभी मैं ये हैं सारे के सारे ऑप्थेल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये आई की सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आंख के अंदर भी इनसे काम होता है, टच करते हैं ये जी। जैसे इरिडक्टमी करने के लिए आरएस सीजर हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आरएस पास्टर हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाला आरएस पास्टर आरएस को पुश करने के लिए जी, आरएस एंटीरियर चैम्बर में होता है जी। मैं बता रहा हूँ इनका रोल है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट का मैं भी दिखा रहा हूँ, मेडिकल इक्विपमेंट, ये बायोमेडिकल इक्विपमेंट है। ऐसे पेशेंट लटाते हैं यहाँ पर, ऐसे पेशेंट लटा देते हैं यहाँ पर, पेशेंट का सर होता है, यहाँ टेबल होता है। ये जो सर्जिकल माइक्रोस्कोप है, इसको ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये यहाँ पर होता है, इसके अंदर से डॉक्टर देख के सर्जरी करता है, इसके अंदर से देखकर माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कहलाते हैं। इसको माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। इसकी डेलिकेट सर्जरी है, इसमें से देख कर ये डॉक्टर के यहाँ ये आई पीस यहाँ डॉक्टर देखता है, इसके कैप्स स्टेराइल होते हैं, इसके कवर कराते हैं, इसको घुमाते हैं और यहाँ बैठ के करता सर्जरी। सुने, ये बीम स्प्रेड सारा है। जो टेक्नीशियंस हमारे होते हैं, जो टेक्नीशियन इतने क्वालिफाइड होते हैं, उनको पता होता है कि अब ये स्टेप है, फॉर वो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में देंगे। वो बोलता नहीं है, उसको पता होता है, इतने एक्सपर्ट होते हैं वो काम कर करके, वो ही इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में देंगे। इसको टेक्नोलॉजी का ये बायोमेडिकल इक्विपमेंट है। ये भी आंख की सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बाहर होते हैं, ट्राली के ऊपर नहीं होते, ये यहाँ पर रखे जाते हैं, यहाँ पर रखे जाते हैं। तो जो ठीक है, द कैटेक्ट सर्जरी इज कैरिड आउट एक्सट्रीमली इन एसेप्टिक मैनर। एसेप्टिक मैनर का मतलब है इंतहाई साफ शफाफ माहौल में। एसेप्टिक मैनर्स का मतलब होता है, कंडीशंस का मतलब होता है बिल्कुल ये जो रूम होता है, ऑपरेटिंग रूम जो होता है, साफ शफाफ होता है, किसी किस्म का बैक्टीरिया ना दीवारों पर ना इंस्ट्रूमेंट पर, हाईली स्टेराइल होते हैं, दीवारें डिसइंफेक्ट होती हैं, लाइट रेजर लगी होती हैं, अल्ट्रा यूवी लाइट चल रही होती हैं, अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस फंगाई नहीं होती। और जो भी टेक्नीशियन यहाँ पर एंटर होते हैं ऑपरेटिंग रूम में, उनको फ्लू, खांसी, नज़ला वगैरह बिल्कुल नहीं होता, फंगल इन्फेक्शन नहीं होती, उनके नेल कटे हुए होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। इधर जो काम मैंने जो हाल देखा है उसी तरह मुँह में एसेप्टिक मैनर। कैटेक्ट सेट इज लेड आउट। लेड आउट का मतलब होता है बिछा देना, उर्दू में कहते हैं बिछा देने को, रख देने को तरतीब से। स्टेराइल ट्राली पर रखते हैं। कैटेक्ट सेट इज स्टेराइल बाय मॉइस्ट हीट स्टीम ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है? एक कंपोनेंट का नाम है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रख के स्टेराइल करते हैं। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर हम सालन को डालते हैं, सब्जी काट के डालते हैं, उसका ढकना बंद कर टाइम लगा तो सब्जी पक जाती है। इसी तरह ये प्रेशर ऑटोक्लेव होता है, ये एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट, ये डिफरेंट टाइप के, ये कैटेक्ट सेट ही पड़ा हुआ है, ये समझा सकते हो। ये इंस्ट्रूमेंट के नाम अच्छी तरह आएंगे, ये वायरे में आता है आखिर जी। ये सब चीज़ें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वायर इस पर लोगों का क्या इस्तेमाल है, सामने इसकी तस्वीर बनी हुई है। और ये देखो, ये आँख है, ये आँख का मीडियल है, ये रेक्टल है। ये कैसे पता चला मुझे ये मीडियल है, ये रेक्टल जी? उसकी साइड मीडियल। शाबाश, वेरी गुड। दूसरी बात, इसको पहचानने की एक और बात है, ये हमारी मीडियल सेट, ये जो आपको इतना नजर आ रही है, ये कंप्यूटर नहीं है, गोश्त का टुकड़ा सा नजर आता है। दोनों रेट मिलते हैं, ये यहाँ पर दोनों रेट मिले, इसको मीटस कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं कैंथस। ये लैटरल कैंथस है, ये मीडियल कैंथस है। कैंथस का मतलब ये होता है लतीनी ज़बान में दो स्ट्रक्चर का आपस में एक जगह मिल जाना, डी शेप में, उसको
कैंचस कहा जाता है। लैटरल कैंचस है ये और ये मीडियल कैंचस, इसलिए ये देखें ये स्पेकुलम क्या है, ये इसी तरह लगा है। ये देखें ये जो स्पेकुलम है मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेकुलम बिल्कुल इस तरह लगा हुआ है। ये आप कर तो देखिएगा ये इस तरह लगा हुआ है, ये देखिए इसी तरह लगा हुआ है। ये देखें इसका, ये इसकी लैटरल साइड है, इसकी मीडियल साइड, ये यूं लगा हुआ है। इसने दो ये रेड और ये रेड दोनों रेड को रिट्रैक्ट करके रखा हुआ है। रिट्रैक्ट का मतलब है आई बाल ओपन हो जाता है। अगर ये को कहे ना एक ओपन सी आई बाल, तो ये जुमला गलत है, ये कभी नहीं बोलना। क्या लिखा है, यूज्ड टू रिट्रैक्ट ओपन द आईलिड्स, रिट्रैक्ट ओपन द आईलिड ड्यूरिंग सर्जरी ओवर द आई बाल। आई बाल जो है इसको सर्जरी की है तो इसको आई दोनों रेड को रिट्रैक्ट करके रखता है। फॉर एग्जांपल ट्रीजियम, ट्रीजियम एक डिजीज का नाम है। जब ट्रीजियम करते हैं माइक्रोटी में, ट्रीजियम की क्या डेफिनेशन है, ट्रीजियम जो एबनॉर्मल फोल्ड ऑफ द कंजक्टिवा नोन एज ट्रीजियम। पी साइलेंट है, पी के डॉक्टर ने स्पेलिंग लिखे, पी खाई गया, उसने ट्रीजियम लिखो। मैंने कहा आपने पी लिखा नहीं है, मुझे कहते इस तरह से मैंने कहा किताब दिखाओ, कौन सी किताब नहीं बोल। ट्रीजियम की डेफिनेशन क्या होती है, ये एबनॉर्मल फोल्ड ऑफ द कंजक्टिवा, एबनॉर्मल फोल्ड, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द कंजक्टिवा नोन एज ट्रीजियम। ट्रीजियम को ऑक्सीजन करके ये ट्रीजियम यहाँ होता है, बिल्कुल यहाँ होता है, ये यहाँ इस तरह ये फैलता जाता है आस्ता 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 आस्ता, इसको काट के निकाल देते हैं। ठीक है, एक दिन पट्टी करते हैं, क्लोरोफिन का अलाइनमेंट लगा देते हैं, ड्रॉप देते हैं, बस वो एक ठीक है। तो बच्चों ट्रीजियम ट्रेबीक्यूलेक्टोमी, ट्रेबीक्यूलेक्टोमी फिर बोल रहा हूँ, ट्रेबीक्यूलेक्टोमी। अच्छा, ये जो लफ्ज एक्टोमी है, एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल फ्रॉम द आई, सर्जिकल रिमूवल फ्रॉम द एब्डोमेन, सर्जिकल रिमूवल फ्रॉम द ईयर नोन एज एक्टोमी। ये सर्जिकल टर्म है, रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल का क्या मतलब है, सर्जिकल रिमूवल का मतलब है नाइफ से या कार्टरी से या लेजर से या नाइफ से या सीजर से किसी टिश्यू या स्ट्रक्चर का रिमूव कर देना, उसको एक्टोमी कहते हैं। ये भी बहुत हो रही है, आप हैरान क्यों। सर्जिकल रिमूवल का क्या मतलब है, जो नाइफ से कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन या कोई स्ट्रक्चर रिमूव कर दिया जाए, उसको एक्टोमी कहते हैं। एक्टोमी का मतलब है सर्जिकल रिमूवल फ्रॉम द आई। ठीक है, अगर आयरस को काट के निकाल दिया जाए, इसको कहेंगे इरिडेक्टोमी। आयरस बन गया एक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आयरस नोन एज इरिडेक्टोमी। डेफिनेशन बन गई। तो बच्चों है आपकी, और घबराए तो नहीं है, बोल ही रहे, सुनना। अच्छा भाई इधर एक दो दिन को तो खत्म नहीं होगी, इस पर मैं बोलना है बहुत अच्छी लेकर वक्त बहुत कीमती मेरा। तो बच्चों ट्रेबिकुल, ट्रेबिकुल का मतलब वर्क, एक्टोमी का मतलब क्या मतलब इस बात का बन गया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ द ट्रेबिकुलर मैश वर्क नोन एज ट्रेबिकुलेक्टोमी, ट्रेबिकुलेक्टोमी। भाई तो बच्चों है या नहीं है, और किताब में होता है ट्रेबिकुलर मैश वर्क, इससे एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो 90% होता है, आउटफ्लो, उसको ट्रेबिकुलर मैश वर्क कहते हैं। जो ट्रेबिकुलर मैश वर्क होता है ये यूं होता है इस तरह, इसके अंदर जो स्पेस होता है उसको इंटरट्रेबिकुलर स्पेस कहते हैं, स्पेस कहते हैं, स्पेस कहते हैं उसको। तो बच्चों अच्छा, जब ये सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, ये एक सर्जरी का नाम है, ये एक ऑपरेशन का नाम है, ये लिखा हुआ है ट्रेबिकुलेक्टोमी। एक्टोमी का माना मैंने बता दिया, एक्टोमी का माना है सर्जिकल रिमूवल फ्रॉम द आई नोन है। अगर आंख से टिश्यू निकालेंगे सर्जिकल रिमूवल ऑफ फ्रॉम द आई कहेंगे, सर्जिकल रिमूवल फ्रॉम द एब्डोमेन, एब्डोमेन से निकालेंगे उसको एक्टोमी कहेंगे। बहुत से नाम है मेरे पास। तो बच्चों अब मैंने ये ऑपरेशन का नाम मैंने बता दिया, ट्रेबिकुलर की समझ आ गया। अब ये सवाल पैदा होता है, भाई वो आंख में कौन सी बीमारी है जिसमें ट्रेबिकुलेक्टोमी करते हैं, ये सवाल पैदा होता नहीं होता, वो भाई होता नहीं होता, वो होता नहीं होता, भाई होता नहीं होता भाई। तो बच्चों आप होता नहीं, कहाँ जा रहे हैं, जवाब इंतजार में। तो बच्चों बीबी इधर तो बच्चों उसका एक पार्ट रिमूव कर दिया था ताकि एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ जाए। जब एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ जाए, जब आउटफ्लो बढ़ जाएगा, इंटरप्रेशन कम हो जाएगा, इसको ट्रेबिकुलेक्टोमी कहते हैं। ये ऑपरेशन का मकसद और पर्पस है, मकसद है इसका ऑपरेशन का, ट्रेबिकुलेक्टोमी का। और ट्रेबिकुलेक्टोमी आँख की कौन सी बीमारी में डॉक्टर सर्जन क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आएगा सर्जन कौन सी आँख की बीमारी में करते हैं पता नहीं। तो POAG प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, अभी मैं दोबारा बोलूंगी इसमें उसको, अनकंट्रोल्ड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा। अनकंट्रोल्ड लाजमी बोलना, अगर वो कहता है प्राइमरी ओपन ग्लाकोमा तो वो झूठ बोल रहे हैं।
प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, जो प्राइमरी ओपन ग्लाकोमा होता है वो ना मेडिकेशन से सही हुआ, किसी भी को मेडिसिन से सही नहीं हुआ, ना लेजर से ठीक हुआ, लेजर से ठीक नहीं हुआ, ना हाइड्रा से ठीक हुआ, ना टैबलेट से, किसी से सही नहीं हुआ। उसके बाद वो लेजर से ठीक नहीं हुआ, लेजर से भी ठीक नहीं हुआ। अब तीसरा ऑप्शन क्या करते हैं, ग्लाकोमा का जो पेशेंट होता है उसको ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 मेडिकेशन, नंबर 2 लेजर ट्रीटमेंट, लेजर थेरेपी, और नंबर 3 नंबर उनमें से सर्जिकल प्रोसीजर का नाम क्या है, ट्रेबेक्टोमी मैंने बताया। व्यक्ति है जिसका अनकंट्रोल्ड पीओएडी हो, इधर देखिए, अनकंट्रोल्ड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, यानी इसमें दोनों एंगल ठीक है, टीरे चैम्बर एंगल, कोसी चैम्बर एंगल ठीक था, लेकिन प्राइमरी ग्लाकोमा का प्रॉब्लम कहां पर थी, जो ट्रेबेक्टोमी मैश था वो रास्ता तंग हो गया था, उसका आउटफ्लो कम हो गया, आउटफ्लो कम होने से इनका प्रेशर बढ़ गया, उसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं। इस ग्लाकोमा को मेडिसिन से भी ठीक किया, नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हो गया, लेजर इसकी ट्रीटमेंट की गई, लेजर से भी ठीक नहीं हुआ। आमतौर पर जो प्राइमरी ओपन ग्लाकोमा होता है इसके लिए आई ड्रॉप देते हैं, उसको कहते हैं लिटानोप्रोस्ट, एल प्रोस्ट लिटानोप्रोस्ट आई ड्रॉप देते हैं, ये वो इस रास्ते को खोल देता है। यहाँ से एक्वस ह्यूमर जो है आउटफ्लो कितना होता है, 90% होता है, यूवियस स्क्लेरल रूट से जो होता है वो 10% होता है, टोटल 100% आउटफ्लो हो गया। इसका आउटफ्लो खराब था जिसकी वजह से इसकी ट्रेबेक्टोमी करनी पड़ी। अच्छा, ये आपकी कौन कौन सी नंबर 1 अनकंट्रोल्ड प्राइमरी। दूसरी बात, एनी टाइप ऑफ कोरोना किसी किस्म का भी, वो एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, ओपन एंगल ग्लाकोमा है, कोई सी भी टाइप का पुराना ग्लाकोमा है जो नहीं ठीक हो रहा, उसमें ट्रेबेक्टोमी कर देते हैं। ट्रेबेक्टोमी करने का मकसद क्या है, ट्रेबेक्टोमी जब करते हैं इसका मकसद होता है टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मकसद है। क्या मकसद भाई, जो ट्रेबेक्टोमी का इसका क्या मकसद, इसका मकसद होता है टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर नोन एज ट्रेबेक्टोमी, ये इसका मकसद है। अगर ये मकसद पूरा नहीं हुआ ये सर्जरी फेल है, सर्जरी मुकम्मल फेल है। अब आपकी 2 बार में पता चल गया आपको ट्रेबेक्टोमी का मतलब भाई